चलो देखो, तुमसे पता नहीं क्यों नहीं हो रहा। देखो क्वेश्चन में क्या है, राइज इन द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अ सोल्यूशन। राइज हो गया है, मतलब एलिवेशन द बॉइलिंग पॉइंट दिया है। डेल्टा टीबी की वैल्यू दे रखी है क्वेश्चन में। ठीक है, कितना है? 0.1 डिग्री सेल्सियस। तो डेल्टा टीबी अगर डिग्री सेल्सियस में रहे चाहे कैल्विन में, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि डेल्टा टीबी डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर है। तो डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर तो डिग्री सेल्सियस में लो चाहे कैल्विन में लो, डजेंट मैटर, क्योंकि डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर वही होगा। 273 फिर ऐड नहीं कर देंगे इसमें। ठीक है, बात समझे? डिफरेंस तो डिग्री सेल्सियस में मेजर करो चाहे कैल्विन में, बात तो एक ही है। तो यहाँ पर एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट डेल्टा टीबी अपने को 0.1 दिया हुआ है। ठीक है, कंटेनिंग 1.8 ग्राम ऑफ ग्लूकोज। ग्लूकोज का 1.8 ग्राम है। टेम्परेचर कैल्विन में, टेम्परेचर तो कैल्विन में रखो चाहे डिग्री सेल्सियस में रखो, डिफरेंस तो 0.1 ही आएगा। अब मैं कह रहा हूँ 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ा दिया टेम्परेचर, तो 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाया तो 1 कैल्विन ही बढ़ा दिया ना, बात तो एक ही है। ठीक है, आई होप समझ में आ रही होगी ये चीज़। तो यहाँ पर देखो राइस दिया है 0.1 दिया, डेल्टा टीबी की वैल्यू 0.1 दी है, और 1.8 ग्राम ग्लूकोज के डाले, मतलब 1.8 ग्राम सॉल्यूट है, 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट है। तो मोलैलिटी निकालना आना चाहिए। अगर मोलैलिटी निकालना नहीं आता तो डेल्टा टीबी भूल जाओ, फिर नहीं आएगा तुमको, डेल्टा टीबी में भी कैलकुलेट नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो मोलैलिटी निकालना सीखो। स्टार्टिंग में बताया था मोलैलिटी का इंपॉर्टेंस। तो अभी ध्यान दो, डेल्टा टीबी इज इक्वल्स टू क्या लगाएंगे, के बी इंटू एम। ग्लूकोज क्या है? ठीक है, टूटेगा तो है नहीं, तो उसके लिए आई तो 1 ही होगा। ठीक है, तो 0.1 अच्छा डेल्टा टीबी तो 0.1 डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है। तो डेल्टा टीबी इज इक्वल्स टू के बी इंटू एम। मोलैलिटी निकालना है, मोलैलिटी निकालना तुमको आना चाहिए। मोलैलिटी कैसे निकालेंगे? 1.8 मोल्स ऑफ सोल्यूट निकालने, तो मोल्स ऑफ सोल्यूट क्या होगा? मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मोलर मास। तो 1.8 अपॉन 180 कर दिया। ठीक है, अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट, तो वेट ऑफ सॉल्वेंट 100 ग्राम दिया है, ग्राम में दिया है इसलिए 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो यहाँ पे करके ऐसे करके के बी की वैल्यू निकालोगे, विल गेट 1। ठीक है, एक आ जाएगी वैल्यू। अब बताओ कोई अगर डाउट हो तो। मुझे नहीं लगता कोई डाउट होनी चाहिए। अगेन स्पीकिंग कि टेम्परेचर को कैल्विन में रखा जाता है, लेकिन डेल्टा टी कभी भी टेम्परेचर का डिफरेंस हो तो डिग्री सेल्सियस में रखो चाहे कैल्विन में, बात तो एक ही है। आई होप समझ में आ गई होगी बात। हो गया ये हो जाए तो बता दो, फिर आगे बढ़ते हैं। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन तुम्हारे सामने है, नेक्स्ट क्वेश्चन करो। चलो ठीक है, तो सब बी आंसर सही होगा। अभी बताया बॉइलिंग पॉइंट का जो एलिवेशन होता है मोलैलिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, तो उसमें ऐसा सच कुछ सोचने वाली बात नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन लिख के इसका आंसर लिख लेना, आगे बढ़ जाओ। चलिए भाई, तो अब आगे बढ़ते हैं। चलो, बहुत बढ़िया है ना। मुझे लगता है क्वेश्चन भी लिख लिया होगा आपने। अब हम आगे बढ़ जाते हैं और कुछ क्वेश्चंस और लेते हैं। ठीक है, अब आपको एक क्वेश्चन और दिख रहा होगा अपनी स्क्रीन के सामने।
ठीक है, ये रहा। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन आपको लिखना है और सॉल्व करना है अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन। आराम से करेंगे एकदम प्रॉपरली, कोई हड़बड़ी नहीं है। ठीक है, स्पीड टेस्ट नहीं हो रहा है, इसका स्पीड टेस्ट होगा, वेट करो। ये एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट और डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट, ये दो टॉपिक खत्म होने के बाद फिर से एक टेस्ट होगा। ऐसे एक एक दो दो टॉपिक खत्म होते रहेंगे, उनके टेस्ट होते रहेंगे। एकदम आराम से क्वेश्चन करना है, हड़बड़ी में भाग नहीं जाना। मोबाइल फ़ोन पर देख रहे हो तो मोबाइल फ़ोन सामने रखो, प्रॉपरली टेबल चेयर पर बैठा करो। एक टेबल चेयर पर मोबाइल सामने रख लिया, एक कॉपी ले ली, पेन ले लिया, और बगल में एक पेपर ले लिया अगर ज़रूरत पड़ने पर रफ करने के लिए। ठीक है, ऐसे प्रॉपरली बैठो और उस समय आपके सराउंडिंग में कोई ना हो। ठीक है, चाहे तो एयरफोन लगा लो, एयरफोन लगा के मोबाइल लो, मोबाइल फ़ोन सामने रखो इस प्रकार से ऐसे करके, उसमें ईयरफोन लगाओ, ईयरफोन कान में लगाया, बगल में एक पेपर रखा, एक कॉपी रखा, एक पेन रखा, ऐसे करके अपने पूरे लेक्चर को फील करो अच्छे से। ऐसे ऐसे चल के काम होगा। जैसी चीज़ें बताई जानी चाहिए मैं उससे बढ़िया ही बता रहा हूँ। दो एक चीज़ को दो दो तीन तीन बार एम्फेसाइज कर रहा हूँ, सबके दिमाग में घुस जाए। ठीक है, तो 0.5 बताया जा रहा है आंसर। चलो बहुत बढ़िया कि आंसर आने लगे हैं आपके जल्दी जल्दी। ऐसे ही हर दिन आपको जब भी आना है लेक्चर के लिए तो मोटिवेट होके आया करो। ठीक है, ऐसे ही नहीं कुछ काम कर रहे हैं, कुछ खेल रहे हैं, खेलने के बाद बस मोबाइल पकड़ा और स्टार्ट हो गए, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। लेक्चर के लिए आपको पूरी तरीके से प्रिपेयर होके आना पड़ेगा, आपको लास्ट लेक्चर प्रॉपरली रिवाइज करना पड़ेगा। ठीक है, तब जाके आपके मार्क्स आएंगे। ठीक है, तो आंसर 0.5 बहुत लोगों का आ गया है। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर 0.5, एक लाइन, सिंगल लाइन का आंसर है। मुझे कुछ ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं, फिर भी अगर किसी को डाउट हो तो पूछ सकता है। ठीक है, पता नहीं सी कैसे आ जा रहा है, मुझे समझ ही नहीं आता सी कैसे ले आते हो तुम लोग। ठीक है, वाह। ठीक है भाई, 0.5 सही आंसर है इसका। क्वेश्चन में एक मोल सल्यूट का डिजोल्व किया गया 1 किलोग्राम, तो मोलैलिटी तो 1 हो गया, मोलैलिटी 1 हो गया, और डेल्टा टी बी इज इक्वल्स टू के बी इंटू एम होता है। बस, जब तक वेंट ऑफ फैक्टर या डिसोसिएशन की बात नहीं करे तब तक नहीं लेंगे। ठीक है, और बॉइलिंग पॉइंट सोल्यूशन का दिया है ना, बॉइलिंग पॉइंट दिया है सोल्यूशन का, तो 100.5 है, तो एलिवेशन तो 0.5 हो गया ना। 100.5, अरे वो डेल्टा टी बी नहीं है, डेल्टा टी बी नहीं है। 100.5, 100.5 बॉइलिंग पॉइंट है सोल्यूशन का। 100.5 लिख के बैठे हो डेल्टा टी बी, क्वेश्चन को सही से पढ़ा करो। ये सब इसी का नतीजा है कि कुछ भी कर रहे हैं बस आ गए लेक्चर लेने, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। पूजा वूजा करने जाते हो तो नहा के जाते हो ना, प्रॉपरली बॉडी को साफ करके जाते हो, अच्छे अच्छे विचार लेके जाते हो, कि नहीं ऐसे ही कुछ भी काम कर रहे थे, घर की साफ सफाई कर रहे थे, उठ के चले गए, ठीक पूजा कर रहे हैं अब बैठ के, तो ऐसा नहीं हो सकता ना। इसके लिए भी आपको प्रॉपरली प्रिपेयर होके आना पड़ेगा, अपने ब्रेन को शांत रखना पड़ेगा, तब जाके आपसे क्वेश्चंस होना स्टार्ट होंगे, आपकी एक्यूरेसी बढ़ेगी, आपकी कंसंट्रेशन बढ़ेगी। दिमाग में 50 चीज़ें चल रही है, उस साथ में क्वेश्चन भी चल रहा है, आंसर ही नहीं आएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर टू सामने है तुम्हारे। स्टार्ट सॉल्विंग क्वेश्चन नंबर टू। क्वेश्चन नंबर टू को सॉल्व करना स्टार्ट करो। आराम से करना, देखते हैं पहले कौन उत्तर देता है।
एकदम आराम से करना, आपको रेस नहीं लड़नी है, किसी से कंपैरिजन नहीं करना है, आपको खुद के लिए क्वेश्चन सॉल्व करना है, खुद के सेटिस्फेक्शन के लिए क्वेश्चन सॉल्व करना है। आपको कॉन्सेप्ट आया कि नहीं है, आपका आपसे मुकाबला है, दूसरों से नहीं। डेल्टा टीवी, वाह। ठीक है, लेक्चर को वापस से स्टार्टिंग से देखना, जब ये लेक्चर खत्म हो जाएगा ना तो वापस से जाना और स्टार्टिंग से देखना। डेल्टा टीवी बॉइलिंग पॉइंट है, सॉल्वेंट का है, सोल्यूशन। क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत बहुत अच्छा है, मतलब बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन पूछा गया। आपको एक सजेशन है, आप क्या करना, आप जब लेक्चर ये ख़त्म हो जाएगा तो कुछ देर बाद फिर से पब्लिश हो जाएगा, स्टार्टिंग से देख लीजिए। ठीक है, ये तो वही बात हो गई, सारी चीज़ें ख़त्म हो गई, अब आप पूछ रहे हो कहानी कहाँ से स्टार्ट हुई। कि कहानी ख़त्म है, अब आप इस कहानी का स्टार्टिंग पॉइंट पे लेके जा रहे हो मुझे, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। जब आपको बताया जाता है तब तो प्रॉपरली सुनते नहीं हो। मैंने 2-3 बार और तुम्ही को ये सजेशन दिया है, जो चीज़ चल रही हो उस पर फोकस किया करो, नहीं तो वो चीज़ गायब हो जाएगी, फिर दूसरी चीज़ चलने लगेगी। ठीक, तो कहानी ख़त्म हो गई, तुमसे क्वेश्चन तो होने के होंगे नहीं अब। ठीक है, अब आपको ये लेक्चर वापस से देखना पड़ेगा। हो सकता है रात में 8-9 बजे तक ये लेक्चर पब्लिश हो जाए, तो आप जाके वहाँ से देख लेना दोबारा। चलिए, बाकी सब बच्चे इसका आंसर दें फटाफट। आराम से क्वेश्चन सॉल्व करिए, कुछ आ रहा होगा, और नहीं आया ना तो बता देना मुझे फिर। चलो, काफ़ी देर हो गया है, आप सॉल्व नहीं कर पा रहे हो, अब मैं आपको बताता हूँ उसको कैसे करेंगे सॉल्व। देखो ध्यान से, पहले क्वेश्चन पढ़ लो। क्लोरोफॉर्म CaCl3 बॉयल करता है 61.7 डिग्री सेल्सियस पर। तो क्लोरोफॉर्म, ठीक है, क्लोरोफॉर्म एक सॉल्वेंट है जिसका बॉइलिंग पॉइंट दिया हुआ है 61.7 डिग्री सेल्सियस।
के बी क्लोरोफॉर्म के लिए प्रोवाइडेड है 3.63 डिग्री सेल्सियस पर मोलार। ठीक है, ये क्लोरोफॉर्म के लिए के बी दिया गया। व्हाट इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सोल्यूशन ऑफ 15 किलोग्राम ऑफ क्लोरोफॉर्म, 15 किलोग्राम तो सॉल्वेंट मिला दिया गया है, एंड 0.616 किलोग्राम ऑफ, ठीक है, एसिनोफेथिलीन ये मिलाया गया। तो यहाँ पर एक सॉल्यूशन बनाया गया है जिसमें सॉल्वेंट क्लोरोफॉर्म है। ठीक है, तो आपको बताना है, बॉइलिंग पॉइंट बताना है सोल्यूशन का। तो देखिए डेल्टा टी बी क्या होता है, टी सॉल्यूशन माइनस टी सॉल्वेंट। यू नो व्हाट इज डेल्टा टी बी, टी सॉल्यूशन माइनस टी सॉल्वेंट, यू नो दैट, जस्ट अ सेकेंड, है ना, ये आपको पता होगा, तो स्टार्टिंग में ही आज पढ़ाया गया है। अब देखो टी सोल्यूशन, यहाँ से एक फॉर्मूला तुमको याद रखना है, ये जो फॉर्मूला लिख रहा हूँ ना मैं, जस्ट अ सेकेंड, ये जो फॉर्मूला भाई यहाँ पर लिखा जा रहा है, ये फॉर्मूला तुमको याद रखना है कि जो टेम्परेचर होगा, बॉइलिंग पॉइंट होगा सोल्यूशन का जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो क्या होगा, डेल्टा टी बी प्लस टी नॉट। डेल्टा टी बी एलिवेशन है बॉइलिंग पॉइंट के अंदर, कितना बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज कर गया है ना, कितना बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया है, उसकी बात हो रही है यहाँ पर। ये वापस से बता रहा हूँ, इंक्रीमेंट इन बॉइलिंग पॉइंट। आई होप आपको समझ में आएगा क्या लिखे फिर से, डेल्टा टी बी प्लस टी नॉट। ठीक है, टी नॉट क्या है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट। तो सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट ये हो गया। अभी डेल्टा टी बी तो निकाल ही सकते हो, डेल्टा टी बी क्या होगा, के बी इंटू एम, क्लोरोफॉर्म ऑर्गेनिक कंपाउंड है, जब तक जिक्र ना किया हो ना डिसोसिएशन एसोसिएशन का तब तक आई भूल जाओ। क्वेश्चन में जिक्र ना हो डिसोसिएशन, परसेंटेज डिसोसिएशन, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, वेन डॉप फैक्टर, इन सब चीज़ का, ठीक है, तब तक सोचा ही मत करो। तो डेल्टा टी बी बराबर ये हो गया 3.63, के की वैल्यू रख दी, इंटू मोलालिटी निकालेंगे, मोलालिटी में मोल ऑफ सोल्यूट आ जाएगा ऊपर, तो मोल निकालने के लिए गिवन मास ऑफ सोल्यूट अपॉन इसका मोलर मास निकाल लेना, 154 आएगा एसिनो, ठीक है, एसिनोफेथिलीन का, अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट। तो सॉल्वेंट तो केजी में दिया है तो 1000 की जरूरत नहीं है, तो डेल्टा टीपी की वैल्यू आ गई 0.968। तो बस डेल्टा टीपी की वैल्यू यहाँ रख दो, टी नॉट की वैल्यू क्वेश्चन में ही दी हुई है, मतलब सॉल्वेंट का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 61.7 है, ऐड करोगे तो विल गेट 62.668। ठीक है, तो कुछ डी ऑप्शन के करीब में पहुंचेगा आंसर, 62.67 के करीब। मुझे उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया। ठीक है, मैं ऐसी उम्मीद लगाता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। लिख के हो जाए तो मुझे तुरंत बता देना, आगे बढ़ेंगे हम। ठीक, क्वेश्चन समझ में आ गया हो, क्वेश्चन हो जाए लिख के तो मुझे बता दो, फिर हम आगे बढ़ेंगे। लिख भी लो, ये फॉर्मूला लिख लेना कहीं पर, ये वाला। ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन बराबर एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट प्लस बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, ये फॉर्मूला लिख लेना, ठीक है, ये आपको लिखना है। लिख लो, ठीक है। लिख के हो जाए तो बता भी देना। डी आंसर सही है इस क्वेश्चन का। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन तुम्हारे सामने आ गया, करो।
आंसर आ जाए तो बता देना मुझे, ठीक है, आराम से करो। चलो ठीक है, तो काफ़ी देर हो गई है, तुम आंसर निकाल नहीं पा रहे हो, तो अब मैं दिखाता हूँ तुम्हें कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखो क्वेश्चन पहले तो समझ लेते हैं। एक कंपाउंड कंपाउंड है जिसका एम्पेरिकल फार्मूला दिया हुआ है ना। एक सॉल्यूशन है, 0.26 ग्राम ऑफ कंपाउंड मिलाया गया उसके अंदर, ठीक है। 0.26 ग्राम मतलब ये सॉल्यूट है 0.26 ग्राम इन 11.2 ग्राम ऑफ बेंजीन, ठीक है। एक सोल्यूशन बॉईल करता है 80.26 डिग्री सेल्सियस पर। द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ बेंजीन, बेंजीन का बॉइलिंग पॉइंट दिया है 80.10। आंसर डी बताया गया, बिल्कुल सही है, आंसर डी है। तो जिसका आंसर डी आ रहा है सही है, ठीक है। देख लो बाकी सब। तो सोल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट 80.26 है और बॉइलिंग पॉइंट ऑफ बेंजीन है 80.1। बेंजीन का बॉइलिंग पॉइंट, सॉल्वेंट का बेंजीन सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट है 80.1, ठीक है। के भी दिया हुआ है। व्हाट इज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड, तो पहले तो डेल्टा टी भी निकाल लिया, ठीक है। डेल्टा टी भी मतलब सोल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट माइनस सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट, तो घटा दोगे तो 0.16 आएगा। अब इसको के बी इंटू एम के बराबर कर सकते हैं, तो बस के बी इंटू एम के बराबर कर दी, ठीक। के बी की वैल्यू रख दी, इंटू मोलालिटी निकाल लिया, मोलालिटी मोल ऑफ सोल्यूट, तो 0.26 इसका वेट दिया अपॉन इसका मोलर वेट नीचे रखा अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट, तो सॉल्वेंट तो 11.2 ग्राम दिया है, ठीक है, ग्राम में इसलिए 1000 कर दिया। तो ये सब वैल्यू करके एम की वैल्यू निकाल लोगे, तो एम की वैल्यू आएगी 367.07, ठीक है, 367.07। भाई मोल कॉन्सेप्ट है ये पूरा, क्या एक फॉर्मूला है डेल्टा टी बी बराबर के बी इंटू एम, खाली एक फॉर्मूला नया फॉर्मूला देके तुमको उल्लू बनाया, ऐसा कुछ है नहीं, ये मोल कॉन्सेप्ट ही है, सीधा सीधा चैप्टर, ठीक है। डेल्टा टीबी से तुमने कैपिटल एम निकाल लिया, अब इंपेरिकल फॉर्मूला दिया है, इंपेरिकल फॉर्मूला से तुम इंपेरिकल मास निकाल लोगे, ठीक है। मॉलिकुलर मास तुमको पता चल गया है 367.07, ठीक है। मॉलिकुलर मास और देखो एन की वैल्यू निकालते हैं, मॉलिकुलर मास और इंपेरिकल मास को डिवाइड कर देते तो एन की वैल्यू 2 आ रही है, और मॉलिकुलर फॉर्मूला निकालने के लिए इंपेरिकल फॉर्मूला को फिर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा, ठीक है। मुझे ऐसी उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, अगर आपने मोल कॉन्सेप्ट कभी पढ़ा है अपनी लाइफ में तो, ठीक है। चलो इसी बात पे आप लिख लो। लिख के हो जाए तो बता देना, फिर आगे बढ़ेंगे, नया क्वेश्चन लिखेंगे, ठीक है। और भाई जिन्होंने लिख लिया हो ये क्वेश्चन, उनके लिए अगला क्वेश्चन इंतजार कर रहा है उनका, ठीक है। सॉल्व करना स्टार्ट कर देना ये वाला क्वेश्चन, इसका आंसर बताना फिर, ठीक है, जल्दी सॉल्व करो इसको भी।
125। ठीक है, तो 125 आ रहा है कुछ बच्चों का आंसर। चलो तो अब देख लेते हैं इस क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन में है कि बिल्कुल आंसर सी आंसर सही है इसका। क्वेश्चन बोला है सोल्यूशन है 0.64 ग्राम एज्यूलेन, जिसमें 100 ग्राम तो बेंजीन है, वो बॉईल करता है। इसमें सोल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट दिया है, ठीक है, बेंजीन का बॉइलिंग पॉइंट इतना है, तो डेल्टा टीवी निकाल लोगे। अब डेल्टा टीवी से मोलर मास आ जाना, पिछला वाला क्वेश्चन ही तो है ये। ठीक है, तो जिसका नहीं हुआ है निकाल लेना। आंसर आएगा 124.55 के करीब, तो 125 बोल देंगे। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। बाकी इस समय तो वो लोग चले गए हैं जो ये सोच के आए थे कि कुछ कॉमेडी होगी। ठीक, जो कॉमेडी वीडियो जैसा सोच के आए थे वो जा चुके हैं। जिनकी आदत है कि सिर्फ 2-3 मिनट देखना, स्टार्टिंग में आओ, क्या चल रहा है देख लो, उसके बाद चले जाओ। फिर ऐसे लोग जिंदगी भर यही करते हैं। ठीक है, 124.55 बिल्कुल सही है। ठीक है, बहुत सही। तो जिन्होंने आंसर निकाल लिया, बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं वो। ये 124.55। ठीक है, तो बहुत बढ़िया क्वेश्चन। जिनका सॉल्व नहीं हुआ है देख लेना, यहाँ से कॉपी करो। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन करो अब। ये अगला क्वेश्चन तुम्हारे सामने है। ठीक है,
तो भाई 60% बताया जा रहा है, सी बताया जा रहा है। और लोग बताओ। चलो काफ़ी टाइम लगा दिया आप लोगों ने, तो इसका सही आंसर देख लेते हैं। सही आंसर क्या है? तो सही आंसर है इसका डी। ठीक है, 80%। ठीक है, 80% का सही आंसर है। पता नहीं कैसे आप लोगों ने सॉल्व किया। देखो ध्यान से, 1 मोलाल सोल्यूशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, 1 मोलाल सोल्यूशन है। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट दिया 1.518, डेल्टा टीबी का वैल्यू रख दिया। तो डेल्टा टीबी का फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ पर, ए कैसे आ गया? डेल्टा टीबी का फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ पर, क्या आएगा? आई इंटू के बी इंटू मोलालिटी। मोलालिटी 1 दिया हुई है, 1 दिया हुआ है। ठीक है, के बी का वैल्यू 2.53 दिया हुआ है। सही है, 2.53 दिया हुआ है, 1 मोलालिटी दिया हुआ है, सही है, ये भी सही है। ठीक है, तो अब ध्यान दो, बस इतना रख दिया। अब आई की वैल्यू रख देंगे यहाँ पर। ठीक है, एक सेकेंड में, ये रहा क्वेश्चन। ठीक है, अब आई की वैल्यू रख देंगे। आई की वैल्यू क्या होती है? आई की वैल्यू होती है 1 प्लस, किसके लिए? एसोसिएशन हो रहा है, डाइमराइजेशन हो रहा है यहाँ पर। तो एसोसिएशन के लिए आई की वैल्यू क्या होती है? 1+1/n-1 इंटू बीटा। ठीक है, बीटा यहाँ पर परसेंटेज एसोसिएशन है, तो हमसे यहाँ से डिग्री ऑफ एसोसिएशन ही तो पूछ रहा है, मतलब बीटा की वैल्यू ही तो पूछ रहा है। तो आई की वैल्यू यहाँ पे रख दी 1+1/2-1 इंटू बीटा इंटू ये सब वैल्यू पुट करने के बाद हमने यहाँ से बीटा की वैल्यू निकाली। तो बीटा की वैल्यू आएगी 0.8, आप निकाल लेना। ठीक है, और मान लो गलत हुआ तो मुझे बता देना। तो ये 80% आएगा यहाँ से। ठीक है, तो इसका सोल्यूशन आप कॉपी कर सकते हो, यहाँ पे लिखा है, तो आंसर होगा डी। कोई समस्या हो रही हो डी आंसर में तो बता देना, और अगला क्वेश्चन रेडी है आपके लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, आपको करना है, आप ये वाला क्वेश्चन देख लो फिर बताओ।
ये वाला क्वेश्चन हो गया होगा, सबको सबको समझ में आ गया होगा। ठीक है, ये वाले क्वेश्चन का आंसर दो जल्दी से, काफ़ी टाइम लगा रहे हो। बी आंसर बताया गया है, तो बी इसका सही आंसर है। ठीक है, इसका बी आंसर सही है। देख लो इसका सोल्यूशन, देख लो, इसके बाद अगर कोई डाउट हो तो मुझे बता देना। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है, मुझे नहीं लगता बहुत ज़्यादा बताने की ज़रूरत है इस क्वेश्चन में। ठीक है, देख लो एक बार सोल्यूशन पे नज़रें घुमा लो, उसके बाद बताना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। यहाँ पे जो कट करके दिख रहा है ये मोलैलिटी है, 0.015 मोलैलिटी। ठीक है, ये मोलैलिटी है। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन करके बताओ फिर। अब ये तो हो चुका होगा। एम की वैल्यू 92 अपॉन 1000 कैसे आई? एम ये रहा ना, ये देखो, टोल्यूइन का फॉर्मूला लिखा है C7H8, तो C7H8 से 92 आ गई वैल्यू। ठीक है, और यहाँ पर देखो मैंने क्या किया है ना, एक्चुअली हाँ ये चीज़ तुम थोड़ा पूछ सकते हो यहाँ पर। आप देखो यहाँ पर मास को किस में लिया गया है, केजी में लिया गया है, यहाँ पर डिग्री सेल्सियस में है, फिर ऑप्शंस देख लो उसमें किलो जूल है, जूल है, तो हम एसआई यूनिट यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं, तो हमें सोचना पड़ेगा ऑप्शंस देख के और क्वेश्चन देख के कि आर की क्या वैल्यू पुट करेंगे। ये एल एफ वाला, एल वी वाला तो फॉर्मूला नहीं है। एल वी वाले में तो आर की वैल्यू 2 रख देते थे, एल की वैल्यू 540 कैलोरी पर ग्राम रख देते थे, मतलब एल की वैल्यू कैलोरी पर ग्राम में रखते थे, और आर की वैल्यू 2 रख देते थे। लेकिन यहाँ पर देखो एसआई यूनिट, तो एसआई यूनिट तो आर की वैल्यू तुम्हें एसआई यूनिट में रखना है, सब चीज़ की एसआई यूनिट रखी गई है यहाँ पर बेसिकली। तो एम को भी एसआई यूनिट में केजी में रखेंगे, तो इसलिए हमने 92 अपॉन 1000 कर दिया है। आई होप समझ में आया होगा। ठीक है, ये मोलर मास को एक्चुअली किलोग्राम में बदला गया है, क्योंकि सारी चीज़ें एसआई यूनिट में ले रहे हैं, तो किलोग्राम को भी एसआई यूनिट में रखा, मतलब मास को भी एसआई यूनिट में रखा। ठीक है, समझ में आ गया होगा। फिर भी कहीं दिक्कत हो तो बता देना।
नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को आंसर करो जल्दी से, इतना टाइम नहीं लगेगा नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में। चलो देखो ध्यान से क्या किया हमने नेक्स्ट वाले क्वेश्चन। इस पूछा विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्वस सोल्यूशन दिया गया है, एग्जिबिट हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट, किसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा है। तो सोल्यूशन के बॉइलिंग पॉइंट की डिमांड की गई है, तो टी एस क्या होता है, डेल्टा टी बी प्लस टी नॉट, और चारों ऑप्शंस के लिए टी नॉट तो कांस्टेंट है, मतलब प्योर सॉल्यूशन, प्योर सॉल्वेंट का, प्योर सॉल्वेंट तो वाटर का वेपर प्रेशर तो कांस्टेंट होगा, ठीक है, ये तो सबके लिए सेम है टी नॉट। अब डेल्टा टी बी की वैल्यू क्या होती है, आई इंटू के बी इंटू एम, क्योंकि यहाँ पर कुछ ऐसी भी चीज़ें हैं जो डिसोशिएट हो सकती हैं, तो आई इंटू के बी इंटू एम लगा दिया, ठीक है। के बी तो सबके लिए सेम होगा ना, के बी तो सॉल्वेंट के लिए डिफाइन होता है, सॉल्वेंट तो सब में वाटर एक्वस सोल्यूशन है, ठीक है। तो अब इसका मतलब ये हो गया कि भाई टी एस की वैल्यू किस हिसाब से चेंज हो रही है, आई इंटू एम के हिसाब से चेंज हो रही है, क्योंकि के बी और टी नॉट तो सबके लिए सेम है, ये भी सेम है और के बी भी सेम है, तो आई इंटू एम के हिसाब से अब चेंज होगा, जिसके लिए आई इंटू एम ज़्यादा होगा उसके लिए टी एस ज़्यादा होगा, ठीक है। टी एस ज़्यादा कब होगा, जब आई इंटू एम की वैल्यू ज़्यादा होगी। आई होप ये चीज़ समझ में आई होगी आप। अब आई इंटू एम चारों ऑप्शन के लिए निकाल लो, पहले वाले ऑप्शन के लिए आई तो 1 होगा और एम तो 0.015 है, दूसरे वाले बी ऑप्शन के लिए आई की वैल्यू कितनी होगी, मतलब कितने पार्टिकल्स में टूट जाएगा, के प्लस एन ओ थ्री माइनस में, दो में टूट जाएगा, तो 2 इंटू 0.01 0.02 आ गया। फिर तीसरे वाले पार्टिकल में एन ए टू एस ओ फोर, तो 2 Na प्लस और SO4 माइनस टू, तीन पार्टिकल्स में टूट जाएगा, तो 0.1 इंटू थ्री कर देंगे, 0.3 आ जाएगा। ऐसे ही चौथे वाला ग्लूकोज टूटेगा ही नहीं, तो 0.015 ही रहेगा, तो आई इंटू एम भी 0.015 ही रहेगा। तो इसके हिसाब से जो मैक्सिमम है जहाँ पर, ठीक है, वो है सी ऑप्शन, इसलिए सी ऑप्शन इसका सही है। मुझे लगता है ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, और अगर फिर भी कोई डाउट तो बता देना। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया, अगला क्वेश्चन लिख सकते हो, फिर यहाँ पर अगला क्वेश्चन बताइए। इसके बाद ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये नेक्स्ट क्वेश्चन। जल्दी बताओ ये क्वेश्चन सॉल्व करके, ये तो आसान सा क्वेश्चन है, पिछले लेक्चर्स में पढ़ाया गया आई की वैल्यू
ठीक है, आई की वैल्यू के बारे में कुछ लास्ट लेक्चर में बताया गया है। ठीक है, तो बहुत सही भी 75%। तो लास्ट के लेक्चर की थ्योरी है ये तो मैं बिल्कुल नहीं बताने वाला। इसका सोल्यूशन देख लो और बताओ, नहीं समझ में आया तो बताना, और समझ में आ गया तो बोलो। ये वाले क्वेश्चन का सोल्यूशन ही देख के काम चलाओ, क्योंकि ये तो बिल्कुल समझाने वाला नहीं है। आई का फॉर्मूला मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, ये सबका आंसर आना चाहिए था। किसी को इसमें डाउट हो तो भी बता देना। चलो भाई, कोई डाउट नहीं, बहुत बढ़िया। तो बस आज के लेक्चर में हम इतना ही रखेंगे। तो अब हम हर लेक्चर में, जब लेक्चर ख़त्म हो जाएगा तो उसके बाद लास्ट में हम एक ऐसा पॉइंट्स टू रिकैप्चराइज या पॉइंट्स टू रिकैप्चर करेंगे, जिससे उस लेक्चर के सारे पॉइंट्स को हम रिकैप्चर कर सकें। ठीक है, तो हर लेक्चर में ऐसा करेंगे अब। तो आज के लेक्चर को हम पॉइंट्स टू रिकैप्चर करते हैं। पहला जो पॉइंट है, दैट इज़ अपने लेक्चर को रिवाइंड कर रहे हैं, पूरे लेक्चर को एक नट शेल में प्रेजेंट कर रहे हैं, तो उसको देखते हैं। फर्स्ट पॉइंट है, टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर इक्वल सराउंडिंग प्रेशर इज कॉल्ड एज बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द लिक्विड। ठीक है, जिस टेम्परेचर पर वेपर प्रेशर सराउंडिंग प्रेशर के बराबर हो जाता है उसको बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं। ठीक है, ये बातें आपको बता दी गई हैं। दूसरा पॉइंट है, दूसरा पॉइंट जो समझ में आना चाहिए, अगर मान लीजिए सराउंडिंग प्रेशर 1 atm का है तो उसी बॉइलिंग पॉइंट को हम नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट बात करेंगे उस लिक्विड के लिए। ठीक है, लेकिन अगर सराउंडिंग पॉइंट प्रेशर कुछ भी है तो उसको खाली बॉइलिंग पॉइंट बोलेंगे। तीसरा जो इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है कि एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट होगा के बी इंटू एम या आई इंटू के बी इंटू एम। के बी इंटू एम तब लगा लेना जब कोई डिसोसिएशन या एसोसिएशन नहीं होता है, लेकिन मान लो कोई डिसोसिएशन या एसोसिएशन हो रहा है तो आई से मल्टीप्लाई कर देना वेंट ऑफ फैक्टर से। के बी के दो फॉर्मूले थे, आर टी बी स्क्वायर अपॉन 1000 इंटू एल वी लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। इसको एल वी को कैलोरी पर ग्राम में लेना है और आर को 2 कैलोरी लेना है इस वाले फॉर्मूले में। और एक और फॉर्मूला है के बी का, आर टी बी स्क्वायर इंटू मोलर मास अपॉन डेल्टा एच वेपराइजेशन। इसमें कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि आर को किस में लेना है, डेल्टा एच वेपराइजेशन किस में लेना है। हमने एक क्वेश्चन किया जिसमें ऑप्शन देखने पर ये पता चलता है कि एसआई यूनिट में सारी वैल्यू, तो एसआई यूनिट में आर की वैल्यू रखेंगे। ठीक है, तो पॉइंट नंबर 5 इज के बी किसके लिए भी डिफाइंड होता है, इज डिफाइंड फॉर सोल्यूशन। ये गलत चीज़ हो गई, ये सॉल्वेंट। के बी किसके लिए डिफाइन होता है, सॉल्वेंट के लिए डिफाइन होता है। ठीक है, इस चीज़ को याद रखेंगे भाई, के बी डिफाइन किसके लिए होता है, सॉल्वेंट के लिए डिफाइन होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, के बी सॉल्वेंट के लिए डिफाइन होता है। नेक्स्ट 6th पॉइंट ये याद रखेंगे, ये फॉर्मूला टी एस बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन इज इक्वल्स टू एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट डेल्टा टी बी इंटू टी नॉट, सॉरी प्लस टी नॉट। ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट। तो ये फॉर्मूला, तो ये 6 पॉइंट हैं आज के लेक्चर के 6 पॉइंट, ये हाईलाइटेड पॉइंट्स हैं जिनको हमने बारी बारी करके पढ़ा है। तो आज जितने भी क्वेश्चंस कराए इनको वापस रिवाइज करें, इन्हीं क्वेश्चंस को वापस से करें। ठीक है, अब हम ऐसा करेंगे, हर दिन एक ही लेक्चर करेंगे, 2 लेक्चर बहुत ओवरलोडेड हो जा रहा है मेरे ऊपर इस समय, क्योंकि लेक्चर बनाने में डिफ़िकल्टी है, इतना आसान नहीं है ये सारी चीज़ें। तो थोड़ा सा और मैं यूज़